अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरे चैनल पर हमेशा की तरह ये कोशिश होती है कि नए सब्जेक्ट्स पे कानूनी और जो बिल्स पास हो रहे हैं, जो लेजिस्लेशन की जा रही है, उसके बारे में आपको अपडेट किया जाए। व्यूअर्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये इंसदाद दहशतगर्दी का जो तरमीमी कानून है जो 2020 में पास हुआ, उसके हवाले से है। मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि नेशनल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली अदारा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, उसने 2020 में पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो बिल है उसमें कुछ तरमीम करे और जो कवानीन हैं उनको मज़ीद सख्त कर दिया जाए। इस FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको तमाम लोग जानते हैं और अक्सर ये ख़बरों में और हेडलाइंस में रहता है, उसकी तजावीज़ पर जो इसकी आखिरी तारीख़ थी जिससे पहले पाकिस्तान को ये मंजूर करना था, वो 6 अगस्त 2020 थी। तो अगस्त 2020 में ये जो कानून है, ये पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है उसने पास किया और इसके मुताबिक जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है और ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ तरमीम कर दी गई। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम ये जो तरमीमी उसके वो जो हिस्से हैं उस पर बातचीत करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इंसदाद दहशतगर्दी से निमटने के लिए ये जो कवानीन हैं, इन पर किस तरह की तरमीम की गई है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की जो सज़ाएं थीं, उनको इस तरमीमी एक्ट के ज़रिए सख्त कर दिया गया और जो जायदाद की कुर्की, जुर्माने और कैद की सज़ा जो है उसमें कुछ इजाफ़ा कर दिया गया। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जो जुर्माने की सज़ा है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दी गई और इसी तरह जो कैद की सज़ा है उसमें भी कुछ इजाफ़ा किया गया और जो सज़ाए कैद है उसकी मुद्दत 10 साल तक कर दी गई। FATF के जो अहदाफ हमें दिए जाते हैं पाकिस्तान को, उसकी रोशनी में जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो सज़ाएं दी जाती हैं, उसमें अगर कोई मुश्तबा दहशतगर्द है, अगर उसको कोई कर्ज़ा देता है, तो कर्ज़े देने वाली शख्स को 2.5 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और अगर कोई अदारा है जो कि किसी दहशतगर्द में मुलव्वस शख्स को कोई कर्ज़ा देता है, तो उसमें जुर्माने की जो सज़ा है वो 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम बात बताती चलूँ कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2020 है, इसमें जो फ़र्द की या पर्सन की जो डेफिनेशन है उसकी तारीफ़ में भी थोड़ी सी तब्दीली की गई और कोई भी ऐसा जो इसकी फ़र्द की तारीफ़ को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसमें इसकी तारीफ़ में अब कोई फ़र्द भी शामिल हो सकता है, कोई अदारा यानी लीगल पर्सन भी इसमें शामिल हो सकता है या कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी फ़र्द की तारीफ़ में आ सकती है। तो व्यूअर्स, दहशतगर्दी को रोकने के लिए और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ये जो कवानीन हैं, इसकी जो निगरानी है इसके अमल दरामद की, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और एशिया पैसिफिक का जो इनका चैप्टर है वो इसकी निगरानी करता है और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इन अदारों के ज़रिए जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं उनको अमल दरामद कराने की और पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2020 की, तो दहशतगर्दों की माली मदद, उनकी मुआवनत पर जो कवानीन हैं उनको मज़ीद सख्त कर दिया गया और दहशत पसंदों की भी जो किसी भी तरह की मुआवनत है, उस मुआवनत करने वाले शख्स को या अदारे को कैद और जुर्माने की सज़ा के साथ साथ उसको जायदाद की ज़ब्तगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स या ग्रुप को दहशतगर्दी की गर्ज से अगर कोई बैरून
मुल्क भेजने के लिए मदद की फराहमी होती है तो उसमें भी जुर्माने हो सकते हैं। और इस कानून में इस बात का ज़िक्र बहुत ख़ुसूसी तौर पर किया गया है कि किसी भी कालेदम तंज़ीम या इससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जो प्रॉपर्टी है उसको फ़ौरी तौर पर फ्रीज़ किया जाए, उसे मंजमद किया जाए। और अगर उनकी वो जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर किसी भी उसके सोर्सेज़ की तस्दीक नहीं होती या उसका फंडिंग का पता नहीं चलता तो उनकी कुर्की भी की जा सकती है। व्यूअर्स, अगर इन कवानीन का क्रिटिकल ओवरव्यू लिया जाए, अगर मैं देखूं कि ये जो कानून हैं ये किस तरह से फ़ायदा मंद हैं और ये कितने जो हैं वो पाकिस्तानी कवानीन के जो आईन पाकिस्तान और इंसानी हकूक़ के जो यहाँ पे बुनियादी चार्टर है अगर देखें तो उसकी नज़र में अगर देखें तो ये थोड़े ज़्यादा सख्त कवानीन बना दिए गए हैं। अगर ये तो मुमकिन है बल्कि 100% श्योर है कि जो FATF से जो मेंबर ममालिक हैं वो इससे यकीनन खुश हुए हैं और वो ज़रूर इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं। लेकिन जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं तो हो सकता है उस वक़्त ये मुल्की अदारों को महसूस हो कि ये कवानीन कुछ ज़्यादा सख्त बना दिए गए हैं, इसमें जुर्माने की सज़ाएँ बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। और इसको अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तानी आइन और इंसानी हकूक़ का जो उसमें चैप्टर दिया गया है ये उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा मुतसादम हो सकता है। लेकिन ये एक खुश आइंद बात है कि इन कवानीन के बाद पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ये एक उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलकर अब वाइट लिस्ट में आएगा और इंटरनेशनली जो इसकी तजारत है और इसके इंटरनेशनली जो मयार है वो कुछ बुलंद हो जाएगा। व्यूअर्स, कानूनी मामलात से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझसे राब्ते के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।